कहते हैं कि शादी का वो लड्डू एक ऐसा है कि जिसको कोई खाए तो पछताए और ना खाए तो पछताए। दरअसल हम ये बात कर रहे हैं जिस कहानी की, इसमें एक लड़की होती है और एक लड़की एक लड़के से लव मैरिज करती है और लव मैरिज करने के बाद में 2 महीने बाद उसी लड़के से तलाक ले लेती है। और उसका जो सेकंड पति मिलता है, सेकंड लड़के से वो शादी करती है, उससे 1 साल बाद तलाक फिर से ले लेती है। और वो दोनों लड़के किसी एक ही ट्रेन में, एक ही डिब्बे में बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक एक करके मिल जाते हैं। तो ये कहानी बहुत ही रोमांचक कहानी है। उसके बाद का जो दृश्य आप सुनेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। आइए दोस्तों, कहानी को पूरी ही जानेंगे। बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लव स्टोरी वाली कहानी है। चलिए कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी जानने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से एक ऐसी स्टोरी और वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम मेघा होता है और वो भोपाल की रहने वाली होती है। भोपाल में उसका एक भाई है और एक उसकी माँ, पिता उसका टीचर है, जो कि बैतूल में किसी स्कूल में वो पढ़ाते हैं। और उसकी माँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और उसका भाई अभी पढ़ रहा है। मेघा भोपाल से आगरा गई हुई थी उसकी मौसी के यहाँ पर किसी काम से, तो वहाँ से वो लौट रही होती है। अब दोस्तों, मथुरा से एक ट्रेन चलती है। मथुरा में एक व्यक्ति एक डिब्बे में बैठकर आ रहा होता है। मथुरा से ट्रेन चल कर के आगरा तक आ जाती है और आगरा से मेघा ट्रेन में बैठ जाती है। और मेघा ट्रेन में बैठती है तो वो एक डिब्बे में बैठ जाती है। जब एक डिब्बे में बैठती है, आगे बढ़ती है, तो जो लड़का होता है उसका नाम विकास होता है और विकास उसी डिब्बे में बैठा हुआ था, उसी ट्रेन में बैठा हुआ था। मेघा चढ़ कर के उस डिब्बे में जाती है। अंदर जब बैठती है तो उसके सामने जब वो देखती है तो वहाँ पर विकास बैठा हुआ था। विकास जब वहाँ पर बैठा हुआ था तो मेघा देखकर उसको चकित रह जाती है और कहती है, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो विकास कहता है, कहीं नहीं, मैं मथुरा और वृंदावन घूमने के लिए गया था, वहाँ से लौटकर मैं भोपाल ही जा रहा हूँ। क्या तुम भी भोपाल जा रही हो? तो मेघा कहती है, हाँ, मैं मौसी के यहाँ पर थी आगरा और यहाँ से मैं भोपाल जा रही हूँ। दोस्तों, वहाँ से ट्रेन निकल जाती है। उन दोनों में इतनी बातचीत हो जाती है। आगे चल कर के ग्वालियर में प्रवीण वहाँ पर था। जिस लड़के का नाम प्रवीण था, उसका सेकंड पति था, उसका नाम प्रवीण था। प्रवीण भी भोपाल ही जा रहा था किसी काम से, तो वो भी उसी ट्रेन में बैठ जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि मिलाने वाला ऊपर वाला होता है, तो उन लोगों को ऊपर वाले ने मिला दिया। अब ग्वालियर से प्रवीण भी उस ट्रेन में बैठ जाता है और प्रवीण भोपाल ही किसी काम से जा रहा था उसकी बुआ जी के यहाँ पर। अब तीनों एक ही ट्रेन में बैठ जाते हैं और एक ही डिब्बे में प्रवीण भी उसी डिब्बे में आ जाता है। प्रवीण उसी डिब्बे में आता है और अंदर के लिए जाता है, तो वहाँ देखता है तो विकास और मेघा को एक ही कुर्सी पर, एक ही जगह बैठता हुआ देख लेता है। तो वो सोचता है, मुझे लगता है कि इन दोनों ने दोबारा से शादी कर ली। प्रवीण विकास और मेघा के पास में ही बैठ जाता है और वहाँ उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों ने फिर से शादी रचा ली क्या? तो मेघा कहती है, नहीं, हम लोगों ने शादी नहीं रचाई। मैं आगरा से चलकर आ रही थी, इसी ट्रेन में विकास बैठे हुए थे तो मुझे मिल गए तो हम दोनों बात करने लगे। अब दोस्तों, प्रवीण जो होता है वो सोचता है कि आज कुदरत का करिश्मा कैसा है, हम तीनों लोगों को भगवान ने एक ही जगह पर मिला दिया है। तो उन तीनों में बात जो छिड़ जाती है वो यही होती है। मेघा से प्रवीण कहता है कि तुमने विकास से तलाक क्यों लिया? तो दोस्तों, यहाँ से उनकी जो शादी हुई थी वो कहानी शुरू हो जाती है। कहानी अभी पूरी जानना है दोस्तों आपको, क्योंकि हर वीडियो का जो निचोड़ होता है वो वीडियो के लास्ट में होता है। चाहे किसी सॉन्ग को ले लीजिए, चाहे मूवी या कार्टून, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, जो वीडियो का निचोड़ नीचे तक ही होता है और लास्ट में ही होता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। प्रवीण पूछता है कि तुमने विकास से तलाक क्यों लिया? तो मेघा कहती है कि विकास पहले बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, इसलिए मैंने दारू में इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख दिया और इनके परिवार में
इतने गरीब लोग हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। इसलिए मैंने जो तलाक लिया और मेरा तलाक के बाद तुमसे मैंने शादी की, लेकिन तुम जुए खेलने में, सट्टा खेलने में माहिर थे। तो मुझे क्या, एक प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए था और प्यार तुम दोनों ने मुझे दिया नहीं, तो मैंने तुम दोनों से तलाक लिया है। अब दोस्तों तीनों लोग वहाँ मिल जाते हैं। तो जो प्रवीण होता है वो विकास से और मेघा से कहता है कि तुम दोनों ने अब दोबारा से अलग अलग शादी रचाई है या नहीं रचाई। मुझसे तलाक ले लिया और तुमसे भी तलाक ले लिया, हम दोनों लोगों से इसने तलाक लिया है। इसके बाद में अब मेघा ने शादी रचाई है या नहीं रचाई, बता दीजिए। तो मेघा कहती है अभी मैंने शादी नहीं की, लेकिन मैं एक इंजीनियर लड़के से जो है प्रेम करती हूँ और मैं उसको चाहने लगी हूँ। अगर घर वाले मान जाते हैं तो मैं उससे शादी करूँगी। तो प्रवीण कहता है अब विकास से ही शादी कर लीजिए। तो विकास कहता है नहीं यार, मैंने पहले से शराब वगैरह ये कुछ गलत काम मैंने जो छोड़ दिए हैं, और मैं भी एक किसी लड़की से प्यार करता हूँ, तो मैं अब उससे शादी करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे घर वाले भी अगर मान जाते हैं तो मैं उससे शादी करूँगा। वो प्रवीण है, इसने अभी तक किसी से शादी नहीं की। मेघा के बाद में इसने अभी तक किसी से शादी नहीं की। ताश और जुआ ज़्यादा खेलता था, लेकिन इसकी माँ बीमार रहती थी। माँ बीमार रहने के बाद में इसने उस ताश को और उस सट्टे को बंद कर दिया, क्योंकि इसकी माँ के इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए। तो घर वालों ने इसको डांटा और कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें माँ का इलाज कराना है। तो माँ के इलाज में उनके पैसे लग जाते हैं और वो ताश खेलना और सट्टा लगाना बंद कर देता है। दोनों ही लोग सुधर चुके थे, प्रवीण और विकास। तो प्रवीण मेघा से कहता है कि तुम अब विकास से शादी रचा लो। तो विकास कहता है अगर मेघा मान जाती है और अगर अब मुझे परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैंने शराब अब बिल्कुल भी बंद कर दी है और मैं इससे शादी रचा सकता हूँ, अगर ये कह दे तो मेघा के मन में ये ख्याल आता है कि प्रवीण ने ये बात आखिर क्यों कही। तो प्रवीण से वो कहती है कि ऐसा है तो तुम ही मुझसे शादी रचा लो ना। तो विकास कहता है कि जब वो मुझसे कह रहा है कि तुम मुझसे शादी रचाओ, तो तुम उस पर लेकर क्यों जा रही हो। तो प्रवीण कहता है देखो, मैंने तो अब मेरी माँ के यहाँ पैसे खर्च हो चुके हैं माँ के इलाज में, तो मैं अब शादी नहीं कर सकता। मैं कुछ अपना कैरियर अलग से बनाना चाहता हूँ। तुम दोनों अगर प्रेम भावना से जुड़ जाते हो तो दोनों शादी कर सकते हो और दोनों शादी कर लेना। तो मेघा कहती है चलो ठीक है, लेकिन शादी करेंगे तो हम तुम्हारे सामने करेंगे। विकास भी मान जाता है और मेघा भी मान जाती है और प्रवीण उन दोनों लोगों की शादी कराने के लिए भोपाल ही चला जाता है और भोपाल दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। तीनों लोग एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में तीनों ही लोग वहाँ पहुँच करके शादी करने की कोशिश करते हैं। जब शादी करने की कोशिश करते हैं, इतने में मेघा की मम्मी का कॉल आ जाता है और मेघा की मम्मी कहती है बेटा कुछ रिश्ते वाले घर आ रहे हैं देखने के लिए, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ, कहाँ आ चुकी हो। तो मेघा कहती है मम्मी मैं अभी गायत्री मंदिर हूँ और मैं विकास से शादी करने जा रही हूँ। तो मेघा की माँ एकदम अचंभित रह जाती है, कहती है उससे तुमने 1.5 साल पहले तलाक लिया हुआ था और अभी विकास से, अब वो प्रवीण से भी तलाक ले चुकी हो, अब तुम फिर से, विकास तुम्हें कहाँ मिल गया, आखिर ये कैसे हुआ। तो वो पूरा उसकी माँ को वो पूरा वाक्य बता देती है और कहती है कि मैं अब विकास से ही शादी करूँगी, माँ तुम उन रिश्ते वालों को मना कर दो। तो रिश्ते वालों को तो वो मना कर ही देती। इससे पहले उन दोनों की शादी प्रवीण ने करवा दी और उनके फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाए, जो कि अपने अपने सबूत के लिए रखे हुए थे, और वहाँ पर उनकी माला डाल करके एक दूसरे को और मांग में फिर से सिंदूर भर के और उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलती है नई कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।